चुनाव जब जब आता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इस बार मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतीश दास पर राजद के ही बुजुर्ग कार्यकर्ता सियाराम यादव ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। सियाराम यादव ने कहा है कि हमारे साथ मारपीट की गई, हमें कमरे में बंद कर दिया गया और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस बात की पुष्टि के लिए जब विधायक सतीश दास से बात की गई तो सतीश दास ने पूरी तरह से इस बात को नकार दिया और कहा कि चुनाव है, इसलिए साजिश के तहत हमारे खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों महानुभाव, आप सुनिए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। हमारा नाम सियाराम यादव है, घर ग्राम जय बिघा है, मैंने जय बिघा मोड़ पर घर है मेरा। हमारे माननीय विधायक जो मखदूमपुर के सतीश दास हैं, वो मैंने हमको ज़मीन किसी आदमी दिया बुलवाए और ज़मीन मांग किए पुस्तकालय भवन बनाने के लिए। तो हमने ज़मीन उनको दे दिया, खाता नंबर प्लॉट नंबर राजी सब दे दिया। देने के बाद उसके बाद जब दे दिए फैन तो प्रशासनिक जो सेवा काम होता है आम सभा वाला, मैं अध्यक्ष हम ही हैं और अध्यक्ष बनने के बाद सब कुछ काम करेला के बाद में हमको कहे कि एक आदमी के आप शरीकी रख लीजिए। उसके बाद उनको हम शरीकी भी रख लिए, शरीकी रख लिए। सकले के बाद में जब हुआ कि तब पूंजी कहाँ से 50-50 पूंजी लगाइए, तो हम 1,20,000 रुपया शकील जी के हाथ में दे दिया जो शरीकदार थे। तो हाथ में पैसा दिया, देने के बाद में जब डोर लेवल तक मेरा काम हुआ तो फैक्ट चेक बन गया। पता लगाए तो जय साहब जो शकील जी के मेरा कुटुंब लगते थे अपना, तो उसी पैसा को उसी कहे उस समय शुरू कहे कि दोनों के नाम पर चेक मिलेगा। तो चेक मिला तो चेक एक ही नाम पर मिल गया। तो पैसा हम मांगने गए तो कहीं कि तू विधायक से बात करो, हमको से करने लायक तू नहीं हो। फिर विधायक जी के हम कहा कि विधायक जी हमारा पैसा नहीं मिला। माननीय सतीश दास से बोले कि हमारा पैसा मैंने मिलना चाहिए, हमारा पूंजी मिलना चाहिए, पूंजी नहीं दीजिएगा। तो एक बात कहें कि आइए मखदूमपुर राजद कर जाता है जो कुशवाहा मार्केट में मखदूमपुर है, नवाबगढ़ रोड में, वहाँ बुलाए। वहाँ पंचायती हुआ, ललन यादव, महेश यादव और मनोज यादव मिल करके पंचायती किए। तो पंचायती में हुआ कि आपका पूंजी 1,20,000 रुपया मिल जाएगा। तो फिर पैसा नहीं मिला। फिर उसके बाद शहरी और सीमेंट शकील जी गिराए तो हमने काम बात किया, रोज किया कि हमारा पैसा दे दीजिए। और तो उसके बाद काम लगा। काम लगाने के बाद जब 60 बोरा सीमेंट गिरा हुआ था तो गिरने के बाद फिर पत्थर होने लगा। तो फिर बात हुआ तो फिर विधायक जी हमको कहे कि काम चालू होने दीजिए, ढलाई हो जाएगा और सीमेंट पत्थर हो गया से आप रख लिए, हिसाब किताब में कट जाएगा पैसा और बाकी पैसा आपको मिल जाएगा, दे दीजिए। छरिया सीमेंट सब जंगी आ रहा है, दे दिए। देने के बाद जब ढलाई हो गया तो दूसरा चेक भेजा तो फिर पैसा मांगे। तो फिर कहीं कि आइए आज माननीय विधायक जी बोले, एक आदमी से खबर दिलाए कि मैंने आइए आशा सिंह के मोड़ बैंक कॉलोनी में मेरा घर है। हम किसी पूछते वहाँ पर मोबाइल से बतियाते हुए पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो बैठे 8 बजे करीब गए। तो पहुँचते गए तो वहाँ पर विधायक जी आ गए, दंड प्रणाम किया। तो विधायक जी बैठे तो बैठने के बाद में कहे कि हमको पैसा मैंने मिलना चाहिए। उसके बाद वो कहे कि देखिए आप ज़्यादा गोबर घौंच कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, झूठ सच बोल रहे हैं, जैसे तैसे बोलने लगे। तो हमने यही बोला कि देखिए जाति बात नहीं बोलिए, आप खुद माननीय मैंने विधायक जी सतीश जी बोले लगे जैसे तैसे। तो हमने बोला कि देखिए आप खुद मैंने हमारे मैंने माननीय आदमी हैं, इस तरह के बात बोलते हैं, हमारे साथ अच्छा करते हैं तो ठीक नहीं है। तो उसे जितने देरी में उठते हैं और उठ करके मेरा कॉलर पकड़ करके मारना शुरू किए और हाथी के बॉडीगार्ड के बोले कि इसे इसको मार के इसको बंद करो रूम में चिल्लाते। उसके बाद वो सुरेंद्र यादव भी इसके मुन्ना यादव भी फ़ोन कर दिए, वही विधायक जी फ़ोन किए, विधायक जी फ़ोन कर दिए मुन्ना यादव के कि मेरा गांव के बुझा जय बिया को है तो कुछ बोलेगा। तो मुन्ना यादव भी फ़ोन किए तो मुन्ना यादव फ़ोन उठाए। आपको कौन मारपीट करने विधायक जी सतीश दास क्यों मारपीट करने लगे? वही मैंने अभद्र बोले तो हम भी बोले तो वही में मारना शुरू किया। क्या किया आपके साथ? तब आप वही किए कि मैंने गोबर घाऊँच बोल दिए तो हम जातिवाद बोल गया तो हम बोल दिए। तो आपके साथ क्या किए? मतलब पैसा मैंने मांगने के लिए जैसे हम बोले तो वही बोले कि तू जैसे तैसे कर मुका मुकी मारने लगे हमको। पर देखिए आँख के भैया मार दिए तो मुका से छुड़ाने लगे थे। फिर देखिए पीठ पर मार दिए 5-6 मुका। फिर हाथ पकड़ लिए बॉडीगार्ड साहब, तो हाथ हमको चलावे में नहीं बना। फिर उसके बाद मार करके रूम में हमको ढकेल के बंद कर दिए। रूम में बंद कर? हाँ बंद कर दिए, रूम में बंद कर दिए, झूठ नहीं, रूम में बंद कर दिए। बंद करने के बाद वो फिर मुन्ना यादव जो हमारे गांव के हैं मैंने उनको पास वही फ़ोन किए कि इनका बुझा विरोध होगा या क्या होगा तो बने आवेंगे।
तो वो गए तो बोले गए सियाराम यादव हैं, सो वैसा आदमी नहीं है, वो तो खुद मैंने बहुत आरजेडी के कार्यकर्ता के रूप में 95 से 90 तक बहुत काम किए हैं और डीलर हैं, वो जन वितरण के पहले थे, तो वो तो पहले ही से थे, तो वैसा आदमी नहीं है, एरिया से पता कि हम सब से जानते, उनका गाँव के हमारे चचा लगते हैं। उसके बाद वही कहे कि विधायक जी हमको फ़ोन से बात कराइए, हम बात किए तो विधायक जी के हम मुन्ना जी के बुरो के बोले कि देखिए मुन्ना जी हम बहुत पिटाए हैं, ऐसे हुआ, तो मुन्ना जी कहीं कहे आप मार दिए विधायक जी, ऐसा काहे कर दिए, से एक काम कीजिए, से उनको मोबाइल दीजिए, फ़ोन दिए तो हम बात किए, तो मुन्ना जी कहेंगे एक काम कीजिए, हम आशीष बगल में मीना कॉलेज में हम हैं, से आप जल्दी आइए। वहाँ गए तो फिर हमको नाश्ता पानी करा करके कुछ पैसा दे करके फिर हमको बेचारे भिजवा दिए घर। धमकी कौन देता है? धमकी विधायक मैंने सतीश दास जी थी, मखदूमपुर विधानसभा के। क्या धमकी देते हैं आपको? धमकी देते हैं कि आपका बेटा रात्रि प्रहरी में है, ज़्यादा अरबोर करोगे तो तुम्हारा बेटा के नौकरी खा जाएंगे, यही करते करते और पैसा बेटा के नौकरी खा जाएंगे। रात्रि प्रहरी में बहाली है और हेडमास्टर से बोले कई एक बार कि इनको प्रोसीडिंग तैयार कीजिए, हम इनको बेटा को मैंने नौकरी अथी कर देंगे। जब आपके साथ मारपीट हो रहा था उनके घर पे तो कोई नहीं था वहाँ? नहीं, हम ही थे और 2-4 गो अनजान थे। और उनका कोई नहीं था? नहीं, उनका पिताजी थे और माता जी आए कोठा पर थे, नीचे उतर गए, हल्ला तय करके नीचे उतर गए, तो माता पिताजी कुछ नहीं, उनकी पत्नी हमको जैसे तैसे बोलने लगे। क्या बोली? बोले कि तुम गोबर घाउत कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा थी, एक तुम्हें फंसा देंगे, ये कर देंगे, हम वकील हैं, ये हैं, वो हैं, जा रहे हैं केस करे, ये सब बोले लगे। बोलते बोलते फिर हम फिर चुप हो गए कि जनानी से क्या मुँह लगावें मैंने। और उसके बाद हमको फिर विधायक जी बंद कर दिए, बंद करवा के बाहर से किली लगा दिए। उसके बाद मुन्ना यादव भी फ़ोन किए, मुन्ना यादव फ़ोन किए तो मुन्ना यादव मैंने कहा कि नहीं वैसा तरह के आदमी नहीं है वो, से ठीक है विधायक जी आप बहू के सुनते हैं तो दीजिए बात किए मुन्ना यादव से। मुन्ना यादव बोले कि उनको छोड़िए, हमारे पास भेजिए। इस बात का कंप्लेन कहीं किया आप? जी नहीं, कंप्लेन डरे नहीं किए कि हमको बेटा के कहे कि नौकरी ख़त्म कर देंगे, रात्रि प्रहरी से हटा देंगे। अच्छा, धमकी मिल रहा था? हाँ, धमकी बार बार मिलते गया है, बार बार वहाँ के मास्टर हमको कहा कि देखिए मान जाइए, इन्होंने हमको रोज़ ऑर्डर हो रहा है। मतलब विधायक जी धमकी हमको बदल दिलाते रहे, तो हम डरे नहीं गए थे। उसी दिन जा रहे थे तो पैसा हमको कैसे कि मुन्ना जी बोले कि इतना दिन में पैसा मिल जाएगा, हम किसी पैसा में हम नहीं गए। सच्चाई अब फिर से आपको अगर धमकी मिलेगा तो क्या करेंगे? जी नहीं, अब नहीं बदलेंगे, चाहे जे हो जाए, नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। जैसे हमारे लालू जी बीजेपी में नहीं गए, एकदम चाहे जेल से इतना हम जैसे हमारा इन लोग जितने भी छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे, हम जेल। क्या बोले कि तुम गोबर घाउत कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा थी, एक तुम्हें फंसा देंगे, ये कर देंगे, हम वकील हैं, ये हैं, वो हैं, जा रहे हैं केस करे, ये सब बोले लगे। बोलते बोलते फिर हम फिर चुप हो गए कि जनानी से क्या मुँह लगावें मैंने। और उसके बाद हमको फिर विधायक जी बंद कर दिए, बंद करवा के बाहर से किली लगा दिए। उसके बाद मुन्ना यादव भी फ़ोन किए, मुन्ना यादव फ़ोन किए तो मुन्ना यादव मैंने कहा कि नहीं वैसा तरह के आदमी नहीं है वो, से ठीक है विधायक जी आप बहू के सुनते हैं तो दीजिए बात किए मुन्ना यादव से। मुन्ना यादव बोले कि उनको छोड़िए, हमारे पास भेजिए। इस बात का कंप्लेन कहीं किया आप? जी नहीं, कंप्लेन डरे नहीं किए कि हमको बेटा के कहे कि नौकरी ख़त्म कर देंगे, रात्रि प्रहरी से हटा देंगे। अच्छा, धमकी मिल रहा था? हाँ, धमकी बार बार मिलते गया है, बार बार वहाँ के मास्टर हमको कहा कि देखिए मान जाइए, इन्होंने हमको रोज़ ऑर्डर हो रहा है। मतलब विधायक जी धमकी हमको बदल दिलाते रहे, तो हम डरे नहीं गए थे। उसी दिन जा रहे थे तो पैसा हमको कैसे कि मुन्ना जी बोले कि इतना दिन में पैसा मिल जाएगा, हम किसी पैसा में हम नहीं गए। सच्चाई अब फिर से आपको अगर धमकी मिलेगा तो क्या करेंगे? जी नहीं, अब नहीं बदलेंगे, चाहे जे हो जाए, नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। जैसे हमारे लालू जी बीजेपी में नहीं गए, एकदम चाहे जेल से इतना हम जैसे हमारा इन लोग जितने भी छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे, हम जेल चल जाएंगे, चाहे भजन हो जाएंगे, लेकिन हम बदलेंगे नहीं। पार्टी छोड़ देंगे आप? जी नहीं, पार्टी तो हम इधर में यही रहेंगे, लालू जी के कभी नहीं छोड़। लालू जी के रीजन में हमको डिले हुआ है 98-99 वही जब नारायणपुर घटना में गए थे, मैंने तो कहते हमारा स्नान का के स्टूडियो थे यहाँ के, तो हमारा वही किए, हम उनका गार्जियन मानते हैं, वो जो कहेंगे वही करेंगे, जो निर्णय देते हैं अब जो कहेंगे वही करेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैंने इनका टिकट न मिले, इनका छोड़ के कोई के मिल जाए, हम उनको साथ हैं, लालू जी की बात मानेंगे और किसी को बात नहीं। आप न्याय चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, हाँ, लालू जी के राज में हम जजे हुए हैं और लालू जी के हम हटेंगे नहीं, छोड़ेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो? न्याय नहीं मिला तो ये कुछ दिन देखेंगे, न कैसे देखेंगे, उनको बात तो गार्जियन है, लालू जी के दम छोड़ेंगे नहीं। क्या लालू और तेजस्वी से मिलेंगे भी आप? हाँ मिलेंगे, दम मिलेंगे, तुरंत हम मिलने जा रहे हैं, आज से कल में तो मिलेंगे। क्या नाम है आपका? सियाराम यादव, पिता स्वर्गीय लालू यादव। कहाँ का हुआ? घर जय बिया मोड़ पर। विधायक जी, एक आप पर इल्जाम लग रहा है कि मारपीट का एक व्यक्ति
आप ही के क्षेत्र के हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, उन बुजुर्ग व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं। उनका नाम सियाराम यादव जी है और वो सागरपुर के मोड़ के पास में जय विघा के रहने वाले हैं। और हमने उनको आज से 2 साल पहले लाइब्रेरी बनाने के लिए, अंबेडकर पुस्तकालय बनाने के लिए उनको हमने पुस्तकालय बनाने के लिए दिया। मनोज यादव जी हमारे पार्टी में वरिष्ठ नेता है, वो लेकर के आए थे कि सर उन्हीं वहीं पर इनका घर है, इनको भी अगर पार्टनर दे दें तो अच्छी बात है। तो हमने विभाग को लिखा, विभाग ने एनओसी वर्क ऑर्डर दिया सरकार के ज़मीन पर। ऑलरेडी वो पुस्तकालय बन रहा है जिसमें शकील साहब जो कांदर के रहने वाले हैं सो और सियाराम यादव जी दोनों पार्टनर के रूप में काम स्टार्ट किए और अच्छा से वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन ढलाई लेवल तक जाते जाते दोनों में बहुत विवाद हो गया और ढलाई 2 महीने तक रुका रहा सेटिंग लगने के बाद भी। तब मुझे लगा कि इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और ऑफिस में बुला करके दोनों से बात की। उसमें बहुत सारे लोग उस समय उपस्थित थे और बात होने के बाद हुआ कि भाई शकील साहब को काम करने दिया जाए और बाकी जो आपका पूंजी और प्रॉफिट उसका गारंटर हम बन गए। बनने के बाद काम कुछ दिन चला, ढलाई हो गया, गेट ग्रिल भी बन के आ गया और जो ग्रिल जो लगाया गया उस ग्रिल को उखाड़ करके वो घर में ले जा कर के रख दिए। तो इस संबंध में हमने थाना से भी बात की, थाना भी जा कर के बोले तो बोले ना सर हम रख ले ही ऐती तो दे दे। लेकिन जितना मिस्त्री जितना लेबर जाता है उसको भगाने का वो काम करते हैं। तो एक दिन हम उनसे घर पे गए बात करने, स्कूल में जा रहे थे एक निमंत्रण में। तो जब घर पे गए तो इस तरीके से रिएक्ट किए कि जैसे वो वहाँ लड़ाई करने के मूड में है या हमारे साथ मारपीट कर सकते हैं। तो हमें लगा कि मेरे साथ गार्ड है, फोर्स है, थाना की भी स्कॉट में पुलिस थी। तो हमें लगा कि लोगों को लगेगा कि विधायक जी यहाँ इनको धमकाने आए हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि आप किसी एक समझदार व्यक्ति को लेकर के घर पे आइएगा, आपका जो समस्या है उसका हम समाधान करेंगे। उसके बाद 3 मई को वो मेरे घर पर आते हैं और 3 मई को घर पे आते हैं, उनके साथ में उनके छोटा लड़का और उसी गांव का रहने वाला राजीव जो सोशल लड़का है वो साथ में आते हैं। आने के बाद वो अभद्र तरीके से बात कर रहे थे, बहुत हल्ला कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो मेरे पिताजी भी ऊपर से आ गए, मेरी वाइफ भी आई। उन्होंने कहा कि अरे क्या हो रहा है, कुछ लड़ाई हो रहा है क्या? हम कि नहीं लड़ाई नहीं हो रहा, तुम लोग जाओ पर। तो अरे कोई भी बात करना है तो कायदे से शांति से बात कीजिए। तो फिर मैंने उसी गांव के रहने वाले बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है, अभी सांसद प्रतिनिधि हैं मखदूमपुर के, मुन्ना यादव जी, उनको हमने फ़ोन लगाया और उनसे बात करवाई। तो उन्होंने कहा कि नहीं उन कॉलेज हम बुलवा लेते हैं, समस्या का समाधान कर देते हैं। और हम लोगों ने बात हुआ कि 47,000 रुपया और हमको चाहिए और 40,000 रुपया पूंजी हम लोग काम ख़त्म होने के समय में मिलेगा। 47,000 रुपया में से 20,000 रुपया जो उसी गांव का जो लड़का गया था राजीव, उसने कहा कि भैया मेरे पास पैसा है, हम दे देते हैं। हम कि आप दे दीजिए, हम आपको बाद में दे देंगे। और 27,000 रुपया हमने बाद में उनको घर पे भिजवाने का काम किया। तो घर पे नहीं तो सुगांव में आकर के हमारे एक पार्टी के मित्र साथी हैं, उनके यहाँ जा कर के उन्होंने पैसा रिसीव किया और अपना काम अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पैसा हम अपना पर्सनल पैसा इसलिए दिए कि वहाँ पुस्तकालय बन सके। 3 मई की घटना है और कल हमें एक वीडियो हम लोगों ने मुझे भेजा, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि विधायक जी ने हमारे साथ मारपीट किया। तो ये सोचने वाली बात है, जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हमारा घर है, पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप उसकी जांच कर सकते हैं। और मेरा कभी भी ऐसा आचरण नहीं रहा है। हमने तो उनको पुस्तकालय देने का काम किया कि भाई पुस्तकालय भी बन जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है वो अपना कमाएंगे। वो आरोप पूरी तरह से गलत है। वो पूरी तरीके से आरोप वो गलत है। यदि वो आरोप सही होता तो वहाँ से निकलने के बाद ही उनको ये आरोप लगाना चाहिए था। वहाँ से आने के बाद ये 3 महीने इंतजार क्यों किया गया? तो और उनके लड़के को हमने सागरपुर हाई स्कूल में नाइट गार्ड के रूप में रखा है, आज भी वो सेवा कर रहा है, अच्छा लड़का है वो। तो इस तरीके से
उनको मिसगाइड करके कुछ लोग जो चाहते हैं कि मखदूमपुर में पार्टी के अस्थिर किया जा सके, विधायक की छवि को धूमिल किया जा सके, वो लोग इनको वहाँ से उठा करके स्टेशन लाए हैं। स्टेशन के पास में वीडियो पूरी रिकॉर्डिंग हुई है। वो जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उसको भी एक दूसरे व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया है, वो मेरे पास भेजा गया है कि स्टेशन के पास में शीशम का पेड़ है, वहाँ पे पूरा वीडियो सिखा करके रिकॉर्ड किया गया है। और आज उसको हमको तो लगता है कि बहुत जगह उनको भेजा भी जाएगा। तो हम इसकी शिकायत हम नेता से भी करेंगे कि भाई इस तरीके के मखदूमपुर में जो भी लोग कर रहे हैं, हम उनका नाम जानते हैं लेकिन हम बताना नहीं चाहते हैं, नेता को बताएंगे। लेकिन जो पोर्टल ने अपना जो एक मीडिया का जो एथिक्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, आपकी बात को नहीं लिया, उनको हमारे पक्ष को नहीं जाने बगैर उन्होंने हमारे मानहानि हमारा करने का काम किया। एक झूठा एक फेक नैरेटिव एक सेट करने का काम किया गया है। तो इसको लेकर के हम सियाराम यादव जी को भी और उस मीडिया के साथी जिन्होंने ये चलाया है उनको एक लीगल नोटिस हम भेजेंगे और वो जवाब दें। हम इसकी लिखित शिकायत एसएसपी से भी करेंगे कि भाई इस तरीके का यदि होगा तब तो किसी महिला से बाइट लेकर के हमारा चरित्र हनन करा दिया जाएगा। तो ये ऐसे कैसे कोई सार्वजनिक जीवन में राजनीति कर पाएगा। राजनीति होनी चाहिए लेकिन इतनी घिनौनी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं और हाथ जोड़ के हम सभी से विनती करते हैं कि यदि मेरे खिलाफ में कोई साबुत उनके पास में है ले करके आए, मैं स्वेच्छा से राजनीतिक से हम अपना संन्यास लें।